नमस्कार एंड वेलकम टू ऑरोफियन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ जो है वो सामने आई है। दरअसल आप लोग कह सकते हो अब तक इंडिया को जो खतरा लगता था मालदीव श्रीलंका से, श्रीलंका को लेके इंडिया के मन में जो खतरा रहता था, जो आप लोग कह सकते हो प्रॉब्लम रहती थी, इश्यूज रहती थी, अब वही खतरा इंडिया को लग रहा है मालदीव को लेके। दरअसल हुआ क्या है, मैं आप लोग को बता दूं कि चाइना का एक स्पाई शिप जो है वो आ रहा है इस जगह पे। इंडिया का ये जो एरिया है ना जहाँ पर मालदीव और श्रीलंका जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर आ रहा है, और कहा ऐसा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये मालदीव में पहुंचेगा और मालदीव में ये डॉक करके रहेगा। अब इस तरीके की न्यूज़ अगर आप लोग जानते होगे ना तो वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा आ रहा है। लगातार चाइना जो है वो अपने शिप्स जो है, स्पाई शिप जो है उसके वो भेजता रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर वो रह के जो इंडिया के एसेट्स होते हैं, जो इंस्टॉलेशन होते हैं इंडिया के, या फिर इंडिया के जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं उन पे स्पाइंग करता है, उनकी खबर आप लोग कह सकते हो पता करने की कोशिश करता है। और काफ़ी ज़्यादा इस पे ये जो स्पाई शिप होते हैं चाइना के, आप लोग देख सकते हो इन पे जो ये इस तरीके के एंटीनास वगैरह जो होते हैं ना ये लगे रहते हैं। ये देख के कोई भी कंट्री डर जाए कि ये आखिर किस लिए लगाए गए। खैर जो भी है सब जानते हैं इस चीज़ को। इस तरीके की बातें जो है वो की जाती है कि ये स्पाइंग करता है चाइना इन शिप्स का इस्तेमाल करके। और चाइना का वर्जन ये है कि ये रिसर्च वेसल है और इसको हम लोग बेचते हैं जो रिसोर्सेज हैं ओशियन के अंदर, उनके डाटास को पता करने के लिए कि कितना रिसोर्स कहाँ पर अवेलेबल है। इस तरीके की बातें चाइना जो है वो करता है। और ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो अभी से नहीं हो रहा, बहुत टाइम से हो रहा है। आप लोग को याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से 2 साल पहले 2022 की ये न्यूज़ है कि चाइना ने अपना एक शिप जो था उसका युआंग वांग 5 उसको भेज दिया था श्रीलंका में ये डॉक करा दिया था। इंडिया के लाख मना करने के बाद भी श्रीलंका ने ये अलाउ कर दिया चाइना को डॉक करने के लिए। हो सकता है श्रीलंका को पे प्रेशर बनाया गया हो, उसकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन जो न्यूज़ थी वो ये, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि चाइना ने ये जो शिप है ये डॉक करा लिया है श्रीलंका में। काफ़ी टाइम तक ये जो शिप है यहाँ पर रहा था और जो भी इसका काम था वो इसने किया होगा। बहुत से इंडिया के यहाँ पर आप लोग जो एरिया है इसको जानते होंगे, इंस्टॉलेशन है, इस पर नज़र रखी होगी इसने, इनके उस पर स्पाइंग की होगी। और उसके बाद अगर आप लोग देखो ना तो कुछ ही टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद आप लोग कह सकते हो इंडिया अपनी एक मिसाइल जो थी उसकी अग्नि 6 या फिर अग्नि 5 मिसाइल जो थी उसकी टेस्टिंग करने वाला था। इंडिया ये जो मिसाइल टेस्टिंग है ये करता है, आप लोग को पता होगा उड़ीसा के पास यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड सॉरी। तो यहाँ से ये जो मिसाइल टेस्टिंग है इंडिया वो करता है, और ये जो मिसाइल टेस्टिंग इंडिया करने वाला था 2022 के ही एंड की ये बात है। उससे कुछ टाइम पहले चाइना ने दोबारा अपना जो स्पाइंग शिप है वो भेज दिया था इंडियन ओशियन में, युआंग वांग 6 भेज दिया था। इस तरीके के बहुत से स्पाइंग शिप है चाइना के पास, उसको भेज दिया था इंडियन ओशियन में। ऑफकोर्स आप लोग समझ गए होंगे किस लिए भेजा गया होगा, यही जो मिसाइल वगैरह है इसकी नज़र रखने के लिए। फिर अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है, मेरे ख्याल से कुछ ही महीने ये हुए हैं, अक्टूबर या नवंबर की बात है 2023 की, कि चाइना का एक और शिप जिसका नाम था शी यान 6, ये भी एक स्पाई शिप है चाइना का, इसको दोबारा श्रीलंका ने डॉक करा लिया था अपने आप। मतलब श्रीलंका ने परमिशन दे दी थी चाइना को डॉक करने के लिए अपने आप। इंडिया जाहिर सी बात है इस चीज़ पे मना करता है श्रीलंका को कि नहीं तुम ऐसा मत करो। कोई मजबूरी कह लो आप लोग या कुछ भी मूड कह लो श्रीलंका का, जो कहना है कह लो, कि किसी वजह से श्रीलंका को ये बात चाइना की माननी पड़ती है और ये डॉक करने श्रीलंका देता है इन चाइनीज शिप को। लेकिन अभी क्या हुआ है, हाल में ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया था, मुझे याद है कि श्रीलंका जो है इसने अभी ये डिसीजन लिया है कि वो अगले 1 साल तक जितनी भी चाइनीज शिप है उसको आप लोग कह सकते हो बैन कर रहा है। कोई भी चाइनीज स्पाई शिप या फिर किसी भी तरीके की मिलिट्री शिप जो है वो यहाँ पर आके श्रीलंका में डॉक नहीं कर पाएंगी। तो ये खतरा आप लोग कह सकते हो इंडिया के लिए बहुत हद तक टला था। और जब ये न्यूज़ आई थी तब ये बताया जा रहा था कि ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। लेकिन अब हुआ क्या, आप लोग को पता होगा कि मालदीव से हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस हाल में बिगड़ गए हैं। मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया है, काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना है ये। और अभी ये चाइना गए भी थे, अपने जो इनके मित्र हैं शी जिनपिंग उनसे मिले भी थे और वापस आए तो इनने काफ़ी उल्टा सीधा कमेंट भी कर दिया था इंडिया के बारे में कि इंडिया हमको बुलिंग कर रहा है, इंडिया के पास ये लाइसेंस नहीं है कि हमको बुलिंग करे। इस तरीके की बातें इनने कर दी थी। तो इनका नेचर आप लोग समझ गए होंगे। इनने क्या किया है, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बता दिया हूँ कि अब ये परमिशन इनने दे दिया है कि आप ये जो शिप है हमारे यहाँ पर डॉक करा सकते हो। अब आप लोग देखो तो श्रीलंका भी इंडिया के काफ़ी ज़्यादा पास है, मालदीव भी काफ़ी ज़्यादा पास है। यहाँ से भी चाइना जो है वो स्पाइंग कर सकता है इंडिया पे बड़े आसानी से। और यही डर जो है ये बना हुआ है। ये जो शिप है जो अब चाइना ने भेजा है इसका नाम है शियांग यांग होंग 3। इस बहुत उटपटांग नाम होते, नाम पे मन जाना आप लोग।
केवल पता होना चाहिए कि आप लोग को ये जो शिप है ये चाइनीज़ द्वारा भेजा गया है। अभी ये शिप जो है ये बताया जा रहा है जावा सी जो है ना वहाँ पर है कहीं पर, और 8 फरवरी तक ये जो मालदीव से यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर डॉक करके रहेगा। मालदीव का कहना है ये इसलिए आ रहा है ताकि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है वो इसको ले सके, या फिर फूड वगैरह का जो एड होता है वो इसको दिया जा सके। और चाइना का वर्जन तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो इस चीज़ को रिसर्च वेसल कहता है, स्पाइस शिप वो नहीं कहता, दुनिया स्पाइस शिप कहती है चाइना का, लेकिन वो इसको रिसर्च वेसल कहता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो रिसोर्सेज है उसको रिसर्च करने के लिए जो शिप है ये भेजता है, ऐसा वो कहता है। नाउ अभी आप लोग देखो ना तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये श्रीलंका पे भी चाइना बड़े आसानी से प्रेशर जो है वो क्रिएट कर लेता है, जैसे कि हम लोग ने देखा पिछले 2-3 बार से। हालांकि श्रीलंका ने ये डिसीजन लिया और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मैं कहूँगा डिसीजन जो है वो था, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये था। लेकिन अगर आप लोग देखो ना तो श्रीलंका के बारे में अभी हम लोग करेंगे बात कि ये जो पूरा एरिया है ना अरेबियन सी, इसमें मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से इंडिया को चाइना जो है वो घेरने की कोशिश कर रहा है। कोशिश करना क्या है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो अपना जो पैर है वो यहाँ पर जमा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उस पर जो चाइना है वो अपनी पकड़ बना चुका है। आप लोग देखो तो ये पाकिस्तान जो है यहाँ का हाल तो जानते हो, चाइना और पाकिस्तान तो ऐसा बोलते हैं कि ऑल वेदर ब्रदर्स हैं ये लोग। लेकिन कराची पोर्ट में अगर आप लोग देखो ना तो हाल में न्यूज़ आई थी कि जो चाइना है उसके सबमरीन हो गया, वॉरशिप्स हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी नंबर पे यहाँ पर खड़े हुए दिखे थे। और पाकिस्तान का कहना था कि ये केवल जॉइंट नेवल एक्सरसाइज था, उसी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इस तरीके की बातें जो है ना वो पाकिस्तान कह रही थी कि कोई और इसका मकसद नहीं था, केवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन पाकिस्तान आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक सैटेलाइट कंट्री बन चुका है चाइना के लिए। कल को चाइना चाहेगा तो बड़े आसानी से पाकिस्तान को बोलेगा, और उसको मजबूरी में जो भी चाइना कहेगा कि हमारी ये जो शिप है इसको डॉक करने दो, यहाँ पर ये करने दो, वो करने दो, और करने देना पड़ेगा पाकिस्तान को। वो कुछ भी ना नहीं कर पाएगा। ग्वादर पोर्ट है ही कराची हार्बर पे, जैसे कि मैंने अभी न्यूज़ आप लोग को बताई ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद आप लोग देखो तो जिबूती में हम लोग जानते हैं कि चाइना का जो मिलिट्री बेस है वो है, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो चाइना करके रखता है। श्रीलंका का हम लोग जानते हैं हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना ने लीज पे ले रखा है अपने 99 साल के लिए, और श्रीलंका कहता है कि नहीं ये जो मिलिट्री यूज़ है इसके लिए ये पोर्ट नहीं है, केवल सिविलियन यूज़ के लिए है। और साथ ही साथ अभी श्रीलंका ने ये भी डिसीजन लिया कि 1 साल के लिए जितने भी शिप हैं चाइना के उनको बैन किया जाता है श्रीलंका पे। लेकिन होता क्या है ना कि देखो जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खाना नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर, एग्जाम्पल सही नहीं बैठ रहा, लेकिन आसानी से छोटी मछली पे प्रेशर क्रिएट कर सकती है, ऐसे आप लोग समझो। बड़ी कंट्री जो होती है वो छोटी कंट्री पे आसानी से प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो डिसीजन तो श्रीलंका ने ले लिया है, लेकिन कल को क्या पता चाइना कोई ट्रिक इस्तेमाल करके काफ़ी प्रेशर बना दे श्रीलंका को, और श्रीलंका को बैक फुट पे आके यहाँ पर भी जो अपनी शिप है वो डॉक कराने देना पड़ा, चाइना की जो शिप है उसको डॉक कराने देना पड़े। तो ये जो आप पॉइंट्स है ये देख रहे हो, अभी यही हाल अगर आप लोग देखो ना तो ईस्टर्न साइड भी है यहाँ बे ऑफ बंगाल में। वो कभी और मैं किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में बात करूँगा उसकी। लेकिन अभी आप लोग देखो तो यहाँ पर एक तरीके से घेर चुका है चाइना जो है वो इंडिया को। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कल को कुछ इशू होता है, इंडिया चाइना की वॉर होती है अरेबियन सी में, तो चाइना जीत जाएगा। इंडिया का तो ये रीज़न ही है, चाइना कितना भी कोशिश कर ले घेरने के लिए, इंडिया का तो यहाँ पर रीज़न ही है, चाइना को अपने शिप यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत एज जो है चाइना वो गेन कर चुका है, लेकिन जो उसका आप लोग कह सकते हो सोचने का तरीका, जो उसका काम करने का तरीका वो ये कि यहाँ पर वो घेर रहा है। और दूसरी तरफ आप लोग जानते होंगे कि नदर्न बॉर्डर पे भी चाइना जो है वो लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है इंडिया पे। 2020 में गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी इंसिडेंट हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो टेंशन जो है वो इंडिया पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है काफ़ी टाइम से चाइना। अभी तो ऐसा बताया जाता है कि बहुत से इंडिया की जो टेरिटरी है ना वो भी चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। कई इंडिया के जो पोस्ट हुआ करते थे एलडीसी पे वो इंडिया खो चुका है, इस तरीके की बातें की जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके की बातें की जा रही थी पहले। जाहिर सी बात है इस तरीके की जो न्यूज़ होती है वो क्लियरली नहीं पता चलती है, लेकिन बहुत पहले इस तरीके की बातें की जा रही थी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक चाइना जो है वो आप लोग कह सकते हो रोड बना चुका, विलेज जो है वो बना चुका है। इस तरीके की बातें, इस तरह की न्यूज़ जो है उस टाइम पे आई थी। अब अगर आप लोग देखो ना तो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, इस एरिया का भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पर भी प्रेशर बना चुका है। तो हर तरीके से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो
चाइना है वो बुलिंग कर रहा है इंडिया को, ना ही कि इंडिया बुलिंग करता है किसी और कंट्री को। ये चीज़ यहाँ पर मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। और इस पे अगर आप लोग देखो ना तो एक और न्यूज़ आई थी अभी हाल में कि जो इंडिया के एक ब्यूरोक्रेट हैं जिनका नाम है राजेश कुमार सिंह, इनका एक इंटरव्यू हो रहा था, इसमें इनसे पूछा गया या फिर इस तरीके की बातें छिड़ी होगी कि इंडिया ने जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पे बैन लगा रखा है या इनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, इसमें कब जाके जो ये आप लोग कह सकते हो सुधार है वो होगा, कब इंडिया अलाउ करेगा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को। उसके बारे में ये कहते हैं कि जब बॉर्डर पे जो इश्यूज़ हैं इंडिया और चाइना का वो ईज़ हो जाएगा, उसमें आप लोग कह सकते हो चाइना जो बदतमीजी कर रहा है वो बंद कर देगा, तब जाके ये इंडिया जो इन्वेस्टमेंट है वो करने देगा चाइना को अपनी इकोनॉमी में। और ये कहते हैं कि इंडिया को भी इससे फ़ायदा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, चाइना इस तरीके के एक्ट जो है बॉर्डर पर करता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अब हुआ क्या है, देखो आप लोग को पता होगा कि ये जो बॉर्डर का रिस्ट्रिक्शन है ये भी 2020 का है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं याद दिला दूँ कि हुआ क्या था कि कोविड के चलते जो स्टॉक प्राइस है इंडिया के जितनी भी कंपनीज थी उनका काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। और उस समय चाइना ने क्या किया था कि काफ़ी ज़्यादा जो HDFC बैंक है इंडिया का उसके शेयर्स खरीद लिए थे और काफ़ी आप लोग कह सकते हो एडवांटेज यहाँ पर गेन कर लिया था। उसके बाद इंडिया काफ़ी ज़्यादा इससे आप लोग कह सकते हो सतर्क हो गया, डर गया इससे। साथ ही साथ इस समय गलवान इश्यूज़ भी चल रहा था तो रिलेशन भी बिगड़ गए थे। तब जाके इंडिया ने ऐसा रूल बनाया कि जितनी भी इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं वो इंडिया में तभी इन्वेस्ट कर पाएंगी, जो भी इंडिया की लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं वो इंडिया में तभी इन्वेस्ट कर पाएंगी जब वो गवर्नमेंट के रूट से आएंगे इन्वेस्ट करने। आप लोग को पता होगा कि 2 रूट का इन्वेस्टमेंट होता है, 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में किया जा सकता है। एक तो होता है आप लोग कह सकते हो ऑटोमेटिक रूट, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री छूट दे रखी है। कुछ सेक्टर्स इसमें बता रखे हैं इंडिया ने कि ये सेक्टर्स है, इसमें ऑटोमेटिक रूट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ सेक्टर जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं आप लोग इसमें ऑटोमेटिक या फिर फ्रीली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट की परमिशन है वो लेना पड़ेगा। तो ये आप लोग कह सकते हो वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। लेकिन इंडिया ने क्या किया था कि 2020 में ये रूल निकाला कि जितनी भी इंडिया से लैंड शेयरिंग या फिर जो भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है वो इंडिया में तभी इन्वेस्ट कर पाएंगी जब वो गवर्नमेंट रूट से इन्वेस्ट करने के लिए आप लोग कह सकते हो बढ़ेंगे। यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज है वो केवल गवर्नमेंट रूट से इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में। इस पर काफ़ी ज़्यादा उस समय जो क्रिटिसिज्म है चाइना से वो भी आया था। और उसके बाद हो क्या रहा है ना कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनी गवर्नमेंट रूट से इन्वेस्टमेंट के लिए डाल रही हैं इंडिया में, उनको किसी ना किसी बहाने से या फिर आप लोग कह सकते हो इनका जो पूरा प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इनको इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करने नहीं दे रही है। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना चाइना कार मेकिंग कंपनीज जो है चाइना की, या फिर आप लोग कह सकते हो जो स्मार्टफोन्स की कंपनी है, वो धीरे धीरे इंडिया की जो मार्केट है इनमें शेयर उनका खत्म हो रहा है। BYD और ग्रेट वॉल जैसी कंपनीज जो है ये तो इंडिया का जो मार्केट है वही छोड़ के जा चुकी हैं। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो हिटबैक कर रहा है, चाइना की इकोनॉमी को चोट दे रहा है, जो कि सही भी है, आप लोग ऐसा कह सकते हो, ये ठीक है। लेकिन इंडिया को साथ ही साथ काम करना पड़ेगा बहुत तेज़ी से। मैं कहूँगा कि अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो डिफेंस हमारी कैपेबिलिटीज़ है उनको इंक्रीज़ करने के लिए, जो हमारी इकोनॉमी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।